नमस्ते दोस्तों। आज हम लोग पॉलिटी का पार्ट 8 क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे। इसके पहले का वीडियो सब अपलोड हो चुका है। आज वीडियो का डिस्कशन करेंगे भारत के न्यायपालिका यानी भारत में जो न्यायपालिका है। और ये वीडियो देखिएगा, अच्छा लगे तो दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। आज का देखिएगा सर, भारत में न्यायपालिका का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन देखेगा संविधान का अभिरक्षक कौन है? भारतीय संविधान का अभिरक्षक। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा सर? भारत का उच्चतम न्यायालय। अब देखिए, भारत का उच्चतम न्यायालय है कहाँ? तो ये नई दिल्ली में स्थित है। भारत की न्यायपालिका जो होता है सर, न्यायिक व्यवस्था इकहरी और एकीकृत है, जिसके सर्वोच्च शिखर पर कौन बैठा हुआ है? सुप्रीम कोर्ट बैठा हुआ है। देखिएगा, सर्वोच्च न्यायालय का गठन का प्रावधान आर्टिकल 124 में है। मूल अधिकार क्षेत्र जब पूछेगा तो 131 में है। और कानून की न्यायिक समीक्षा पूछेगा तो आर्टिकल 137 में है। और देखिएगा, इसमें क्या होता है, एक मुख्य न्यायाधीश और 33 अन्य न्यायाधीश होते हैं। टोटल कितना हो जाता है? 64। अब देखिएगा, टोटल हो जाता है 34। 33 और 1 34। ये संशोधन विधेयक जो 34 हुआ है सर, ये संशोधन विधेयक 2019 के अनुसार हुआ है। आप लोग वीडियो पूरा देखिएगा। अगला टॉपिक इसका है निर्वाचन आयोग। तो आप एक्सप्लेन जहाँ हो सके वहाँ एक्सप्लेन किए हैं। उस जगह जहाँ एक्सप्लेन की ज़रूरत है आप लोग वीडियो पूरा देखेंगे। जिसे भारत में न्यायपालिका के कितने स्तर हैं, तो जस्ट नीचे दिया हुआ है सर, 3 स्तर हैं। कौन कौन हो जाएगा? तो देखिएगा, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय और अधीनस्थ न्यायालय, जिसे जिला न्यायालय कहते हैं। देखिएगा, निम्नलिखित में से किस देश में न्यायिक समीक्षा प्रणाली उद्भव हुआ? तो ये USA में हुआ था सर। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, भारत के देखिएगा उच्चतम न्यायालय को प्राप्त क्या है? तो केवल मूल क्षेत्राधिकार तो नहीं। देखिएगा, परामर्श क्षेत्राधिकार तो सब है सर, लेकिन मूल अपीलीय और परामर्श क्षेत्राधिकार ये तीनों जितना भी है ना, सब है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 5, जनहित याचिका देखिए दायर की जा सकती है। अब बोले जनहित यानी अपना याचिका कहाँ दायर कर सकते हैं? तो उच्च न्यायालय हो या सर्वोच्च न्यायालय हो, हम दोनों में जाकर के क्या कर सकते हैं? याचिका दायर कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, सर्वोच्च न्यायालय ने देखिएगा भारतीय संविधान के बुनियादी ढांचे का सिद्धांत यानी कि प्रस्तावित किया था किसने? तो ये केस था सर केशवानंद भारती केस था। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा, भारत में उच्च न्यायालयों की संख्या कितनी है? तो वर्तमान में कितना है सर? 25 है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 8, जनहित याचिका PIL से तात्पर्य क्या है? तो देखिएगा, इससे तात्पर्य क्या है सर? तो ये किसी व्यक्ति द्वारा अदालत में जनहित को लाया गया यही मुकदमा है। किसी व्यक्ति द्वारा अदालत में जनहित में लाया गया एक मुकदमा है, PIL जिसे कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा, भारत में उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्ति होने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी अर्हता अनिवार्य नहीं है? देखिएगा, भारत का नागरिक होना चाहिए, तो हाँ होना चाहिए। देखिएगा, आयु कम से कम 35 वर्ष होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि 35 वर्ष होना चाहिए। देखिएगा, 2 या 2 से अधिक उच्च न्यायालय में कम से कम 10 वर्ष की अधिकता यानी कि अधिवक्ता रह चुका हो, ये होना चाहिए, तो हाँ ये भी होना चाहिए। अब देखिए डी में क्या है, वह एक प्रांगत विधिवेता होना चाहिए, तो ये भी सही है। अब देखिएगा, कुछ बात करते हैं देखिएगा न्यायाधीश के। तो ये न्यायाधीश देखिएगा सर, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद एवं गोपनीयता की शपथ राष्ट्रपति दिलाते हैं। और देखिएगा, ये जो है न्यायाधीश का वेतन एवं भत्ता
आर्टिकल पूछेगा सर तो आर्टिकल 125 में है। और देखिएगा मुख्य न्यायाधीश का जो वेतन होता है वो 2 लाख कितना होता है 80,000, और अन्य जो न्यायाधीश होते हैं वो 2,50,000 होता है। अब देखिएगा जब पेंशन मिलता है सर तो इनका भी पेंशन मिलता है, मुख्य न्यायाधीश हो या अन्य न्यायाधीश हो, यानी इनका देखिएगा जब ये परित्याग करते हैं यानी कि सेवानिवृत्ति जब होते हैं, सेवानिवृत्ति, तब इनका लास्ट मंथ का जो पेमेंट रहता है, जो मासिक वेतन रहता है, उसका 50% निर्धारित किया जाता है पेंशन। मान के चलिए उस समय 2.5 लाख होगा तो उसका 50% यानी 1,25,000 उनका पेंशन बनेगा जब तक वो जीवित रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा, 10 नहीं हुआ है ना, देखिएगा किसका अर्थ है कि सर्वोच्च न्यायालय किसी मामले और उसमें शामिल कानूनी मुद्दों का पुनर्विचार करेगा, तो ये हो जाएगा अपीलीय क्षेत्राधिकार का। और कहीं भी कोई प्रॉब्लम अगर जो वीडियो में लगता है सर, कुछ राय अपना देना चाहते हैं तो आप कमेंट में करके जरूर अपना राय दें। क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा, जनहित याचिका के विकास का श्रेय किसे दिया जाता है, तो ये न्यायमूर्ति PN भागवती एवं कृष्णन अय्यर को दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा, निम्नलिखित में से किसका संबंध उच्चतम न्यायालय की सलाहकारी अधिकारिता से है, तो उच्चतम न्यायालय के राय मांगने एवं संसदीय लोकसभा का अध्यक्ष से है, नहीं है। उच्चतम न्यायालय की राय मांगने की निर्वाचन आयोग से है, तो निर्वाचन आयोग से भी नहीं है। देखिएगा उच्चतम न्यायालय के राय मांगने वाले राज्य से, इससे भी नहीं। कानून अथवा तथ्यों के बारे में राय मांगने वाले भारत के राष्ट्रपति से, तो हाँ ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 देखने से पहले सर 2 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है जो पूछता है कि सबसे अधिक समय तक मुख्य न्यायाधीश के पद पर रहने वाले न्यायाधीश कौन हैं, तो यशवंत विष्णु चंद्रचूड़ हैं जो 22 फरवरी 1978 से लेकर के 11 जुलाई 1985 तक रहे हैं। कुल दिन पूछेगा सर तो कुल दिन 2696 दिन अपने पद पे रहे हैं। अब देखिएगा सबसे कम समय के बाद अगर जो पूछेगा तो ये कमल नारायण सिंह हैं जो 25 नवंबर 1991 से लेकर के 12 दिसंबर 1991 तक रहे हैं। अब देखिएगा ये टोटल कितने दिन रहे हैं, तो मात्र ये 17 दिन रहे हैं मुख्य न्यायाधीश के पद पर। क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा, भारत में जनहित याचिका सर्वप्रथम किस मामले में स्वीकार की गई थी, तो ये था सर हुस्न आरा खातून बनाम स्टेट ऑफ बिहार का केस था। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 14, सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश की आयु में सेवानिवृत्ति जो होता है कितना वर्ष होता है, तो ये होता है 65 वर्ष। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 15, जनहित याचिका PIL देखिएगा किसके साथ संबंधित है, तो ये किसके साथ संबंधित है सर, तो इसका आंसर हो जाएगा न्यायिक सक्रियता से संबंधित है। उस समय भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन थे सर, PN भागवती थे। क्वेश्चन नंबर 16 देखिएगा, भारत के उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है, तो ये राष्ट्रपति करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 देखिएगा, सूची 1 और 2 में मिलाने के लिए दिया हुआ है। देखिएगा गोलकनाथ जो वाद विवाद हुआ था कब हुआ था, तो 1967 में हुआ था। बैंक राष्ट्रीय का देखिएगा 1969, इंदिरा गांधी के शासनकाल में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था, तो 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। प्रिवी फर्स्ट उन्मूलन ये कब हुआ था सर, तो ये 1971 में हुआ था। और केशवानंद भारती वाद 1973 में हुआ था। मिनर्वा मिल्स वाद 1980 में हुआ था। क्वेश्चन देखिएगा क्वेश्चन नंबर 18, जिला न्यायाधीश की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, तो ये किया जाता है सर राज्य द्वारा, राज्य के उच्च न्यायालय के
परामर्श पर राज्यपाल द्वारा किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 19 देखिएगा, कोलकाता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना किस अधिनियम के अंतर्गत की गई थी? तो ये क्या हो जाएगा? 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। क्वेश्चन नंबर 20 देखिएगा, वर्तमान में भारत के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की कुल स्वीकृत संख्या कितनी है? तो अभी जस्ट बताया ना सर, 33 हो जाएगा अन्य और एक हो जाएगा मुख्य न्यायाधीश, तो टोटल कितना हो गया? 34 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 21, निम्नलिखित देखिएगा, भारतीयों में से किसने अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के अध्यक्ष के रूप में कार्य किए हैं? तो ये हो जाएंगे न्यायमूर्ति नगेंद्र सिंह हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 22 देखिएगा, निम्नलिखित में से भारत में एक उच्च न्यायालय के विषय में क्या सही नहीं है? देखिएगा, सही नहीं है सो ढूंढना है। अब देखिएगा, द्वितीय अपील उच्च न्यायालय के अपीलीय क्षेत्राधिकार है, तो हाँ ये है। देखिएगा, उच्च न्यायालय के प्रत्येक न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, तो ये भी सही है। अब देखिएगा, और सी और डी देखिएगा क्या है, सी में है उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राज्यपाल करते हैं। ये तो गलत है ना सर, क्योंकि उच्च न्यायालय की न्यायाधीशों की नियुक्ति राज्यपाल करते हैं, तो नहीं, ये कौन करते हैं? राष्ट्रपति। और देखिएगा, उच्च न्यायालय डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है क्या है, तो उच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय होता है। और देखिएगा, उच्च न्यायालय लोकहित से संबंधित आवेदन स्वीकार कर सकता है, तो एकदम कर सकता है, यानी ऑप्शन नंबर सी गलत था। अब देखिएगा सर, क्वेश्चन नंबर 23, उत्तरांचल राज्य बनाम देखिएगा बलवंत सिंह चौफाल मामला कब प्रकाशन में आया था? सर प्रकाश में कब आया था ये? तो वर्ष 2010 का मामला है। क्वेश्चन नंबर 24 देखिएगा, उच्च न्यायालय के परामर्श जारी करने की शक्ति के अंतर्गत कौन से अधिकार आते हैं? तो ये जो अधिकार है सर, ये संवैधानिक अधिकार, मौलिक अधिकार और संविधिक यानी संविधिक अधिकार, उपयुक्त में से सभी अधिकार इसके अंतर्गत आते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 देखिएगा, उच्चतम न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? कौन थी? एम फातिमा बीबी। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 26, क्वेश्चन नंबर 26 क्या है सर? देखिएगा, किसी उच्च न्यायालय में यह निर्णय दिया है कि एक ही बार में 3 बार तलाक कहने से तलाक होना गैर कानूनी है, तो इलाहाबाद उच्च न्यायालय दिया था सर। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 27, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान किया गया है? तो आर्टिकल 233 में किया गया है। क्वेश्चन नंबर 28 देखिएगा, भारत के संविधान के अनुसार जिला न्यायाधीश के अंतर्गत सम्मिलित नहीं है, तो देखिएगा मुख्य प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट, तो ये संबंधित है। देखिएगा, सेशन न्यायाधीश, तो ये भी संबंधित है। अधिकरण न्यायाधीश, ये संबंधित नहीं है। लघु न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, लघुवाद का, तो ये भी सही है, सी नंबर सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 29 देखिएगा सर, एक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्याग पत्र किसको देगा? तो उच्च न्यायालय का न्यायाधीश जो होगा त्याग पत्र किसको देगा सर? राष्ट्रपति को। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 30, क्वेश्चन नंबर 30 जो है, सर्वप्रथम किस उच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया था कि बंद असंवैधानिक है? तो देखिए सर, केरल उच्च न्यायालय ने। कौन? केरल उच्च न्यायालय ने कब? 1997 में। कब? 1997 में सबसे पहले बंद को असंवैधानिक कहा था, घोषित किया था। क्वेश्चन नंबर 31 देखिएगा, सभी अधीनस्थ न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो ये देखिएगा संबंधित राज्य के राज्यपाल द्वारा किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 32 देखिएगा, संविधान के कौन से अनुच्छेद अधीनस्थ न्यायालयों के संबंधित हैं? तो हो जाएगा अनुच्छेद 233 से 237। क्वेश्चन नंबर 33 देखिएगा, निम्नलिखित में से देखिएगा कौन अनिर्दिष्ट अधीनस्थ न्यायालय की श्रेणी में नहीं आता है? देखिएगा नहीं आता है, तो कौन नहीं आता है सर? देखिएगा, सत्र न्यायालय आता है, मुंसिफ न्यायालय भी आता है, अतिरिक्त जिला न्यायाधीश की अदालत भी आता है, राजस्व मंडल इसमें नहीं आता है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 34, केंद्र एवं राज्यों के मध्य होने वाले विवादों का निर्णय करने की भारत की
उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट की शक्ति किसके अंतर्गत आती है? तो ये देखिए सर, मूल अधिकारिता के अंतर्गत आता है, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 35, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद देखिएगा समाज के कमजोर वर्गों के लिए निःशुल्क कानूनी सहायता प्रदान करता है? ये हो जाएगा अनुच्छेद 39 के एक हो जाएगा, ए या क। 36 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम कब लागू हुआ था? तो ये देखिएगा 1987 में हुआ था सर। 1987 में विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम लागू हुआ था। देखिएगा एक इम्पोर्टेंट डेट है 1985। इसमें सर दिल्ली में पहली लोक अदालत देखिएगा अक्टूबर 1985, कब? अक्टूबर 1985 को बैठी, 1985 को। और इसमें क्या हुआ सर, एक दिन में दुर्घटना के शिकार जितना भी लोगों के मुआवजे थे संबंधित कितना मामला, 150 मामला एक दिन में ही निपटा दिए थे। क्वेश्चन नंबर 37 देखिएगा, देश की पहली लोक अदालत कहाँ आयोजित की गई थी? तो ये गुजरात में आयोजित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 38, सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो हीरालाल जे कानिया हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 39 देखिएगा, उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्ति न्यायाधीशों की पेंशन कहाँ से दी जाती है? तो ये भारत के संचित निधि से दिया जाता है सर। इस पे टैक्स नहीं लगता है, कर मुक्त होता है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 40। क्वेश्चन नंबर 40 है, राष्ट्रीय मुकदमा नीति किस वर्ष लाई गई थी? तो ये वर्ष 2008 में लाया गया था। क्वेश्चन नंबर 41, रिट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो देखिए, संसद के किसी अधीनस्थ न्यायालय को रिट जारी करने हेतु सशक्त कर सकती है। तो हाँ, ये सही है। अब देखिएगा, बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट को निजी प्रत्यक्षीकरण के विरुद्ध जारी किया जा सकता है। तो हाँ, यानी 1 और 2 दोनों सही है। क्वेश्चन नंबर 42 देखिएगा, भारत के उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसमें निहित है? तो ये संसद में है। संसद पूछता है मिलकर बना है किसको किसको? तो ये सर लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, ये तीनों मिलकर के बना है संसद। संसद का ट्रिक है क्या सर? सरला। स से संसद, ये देखिएगा ट्रिक 79, 80 और 81 हो जाएगा। संसद का गठन देखिएगा 79, राज्यसभा का 80 और लोकसभा का अनुच्छेद 81 में वर्णन है। क्वेश्चन नंबर 43 देखिएगा, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग अधिनियम जिसे सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निरस्त कर दिया गया, देखिएगा निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन द्वारा किया गया है? तो ये देखिएगा 99 यानी 99 देखिएगा संविधान संशोधन द्वारा किया गया है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 44, मूल अधिकारों का संरक्षण करना किस न्यायालय के क्षेत्राधिकार में आता है? तो देखिएगा सर्वोच्च न्यायालय हो या उच्च न्यायालय हो, यह दोनों का अधिकार है। क्वेश्चन नंबर 45 देखिएगा, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन एवं भत्ते संसद के मतदान के अधीन होते हैं? तो नहीं सर, संसद के मतदान के अधीन होते हैं कैसे होगा? ये तो गलत है। देखिएगा, सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्ति न्यायाधीश भारतीय क्षेत्र के अंदर किसी भी न्यायालय में वकालत नहीं कर सकते हैं। तो ये सही है सर, कहीं भी ये वकालत नहीं कर सकते हैं। तो कौन सा हो जाएगा? केवल 2 सही हो जाएगा। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 है कि राष्ट्रपति किस एक उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश की किसी दूसरे उच्च न्यायालय में स्थानांतरण निम्नलिखित में से किसके परामर्श से करेगा? तो इस सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श पर करेगा। क्वेश्चन नंबर 47 देखिएगा, फौजदारी कानून के संबंध में देखिएगा कथनों पर विचार कीजिए कौन सही है। तो इसमें ऐसी क्रियाओं को शामिल किया जाता है जिनको कानून अपराध माना जाता है, जैसे चोरी, दहेज लिए गए, प्रताड़ना व हत्या। तो हाँ सर, इसमें सभी संबंधित यानी सही है। 2 में क्या दिखाया वो कथन देखिएगा, इसके अंतर्गत प्राथमिकी
दर्ज होने पर पुलिस जांच करती है और अदालत में केस दर्ज करती है, ये भी सही है। अब देखिएगा, इसके अंतर्गत दोषी व्यक्ति को जुर्माना या जेल दोनों की सजा दी जा सकती है, तो हाँ एकदम दिया जा सकता है। यानी 1, 2, 3 तीनों क्या है, सही है। क्वेश्चन 48 देखिएगा सर, संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधानों के अंतर्गत 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक साझे उच्च न्यायालय की स्थापना किया जाएगा? तो ये है सर अनुच्छेद 231 में। और देखिएगा, PIL को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो ये सर सामाजिक हित याचिका या सामाजिक क्रिया याचिका, इस दोनों नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन 50 देखिएगा, भारतीय न्यायिक व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पे विचार कीजिए, कौन सही कौन गलत। तो न्यायपालिका लोकतांत्रिक राजनीतिक संरचना का भाग है, तो ये सही है। अब देखिएगा, भारतीय संविधान द्वैध न्यायिक व्यवस्था की स्थापना करती है? नहीं सर, द्वैध न्यायिक व्यवस्था की स्थापना नहीं करती है। भारतीय न्यायिक व्यवस्था भारत शासन अधिनियम 1935 से ग्रहण किया गया है, तो ये सही है। यानी 1 और 3 क्या है सर, सही है। अब देखिएगा सर, आ गया है क्या, निर्वाचन आयोग। बहुत एग्जाम में पूछता है निर्वाचन आयोग से संबंधित है। सबसे पहले पूछता है निर्वाचन आयोग है क्या? तो निर्वाचन आयोग यह एक अस्थायी संवैधानिक निकाय है। इसका स्थापना अगर जो पूछ दे सर, तो इसका स्थापना है 25, देखिएगा इसका स्थापना है 25 जनवरी। कब? 25 जनवरी 1950 को स्थापना होता है। भाग पूछेगा सर, तो भाग 25 है, और अनुच्छेद पूछेगा तो 324 से लेकर के 329 तक है। अब देखिएगा, आज का पहला क्वेश्चन देखिएगा, आज का पहला क्वेश्चन है तारकुंडे समिति तथा गोस्वामी देखिएगा समिति का संबंध किससे है? तो चुनाव व्यवस्था में आमूल सुधार से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है सर, संसद द्वारा सितंबर 1999 में निर्मित कानून के अनुसार एक नागरिक के वयस्क होने की कानूनी आयु कितनी है? तो ये 18 वर्ष है सर। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 3, प्रत्यक्ष निर्वाचन किसे कहते हैं? प्रत्यक्ष का मतलब क्या हुआ कि जनता द्वारा स्वयं अपना प्रतिनिधित्व चुनना ही क्या होता है, प्रत्यक्ष निर्वाचन होता है। ऑप्शन नंबर सी। लेकिन राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है सर, प्रत्यक्ष नहीं होता है, क्या होता है, अप्रत्यक्ष होता है, लोगों को द्वारा चुना नहीं जाता है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 3, देखिए किसी निर्वाचन के दौरान किसी राजनीतिक दल के उम्मीदवार की मृत्यु हो जाने की स्थिति में कितने दिनों के अंदर दूसरा प्रत्याशी खड़ा करना आवश्यक है? तो 1 सप्ताह सर, यानी 7 दिन इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन देखिएगा नंबर 5, भारत की निर्वाचन पद्धति किस देश की निर्वाचन पद्धति के अनुरूप है? तो ये हो जाएगा ब्रिटेन। बिना रिटेन है ब्रिटेन, यानी यहाँ अलिखित संविधान है सर। अब देखिएगा, ब्रिटेन से और क्या लिया गया है सर? तो एकल नागरिकता ब्रिटेन से ही लिया गया है, विधि निर्माण की प्रक्रिया भी ब्रिटेन से लिया गया है, और देखिएगा मंत्रिमंडल प्रणाली जो है वो भी ब्रिटेन से लिया गया है। देखिए रूस से क्या क्या लिया गया है? तो बहुत बार एग्जाम में पूछता है मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान कहाँ से लिया गया है? रूस से। अमेरिका से क्या लिया गया है सर? तो मौलिक अधिकार है, मौलिक कर्तव्य आएगा तो रूस, लेकिन मौलिक अधिकार आएगा तो अमेरिका। संविधान की सर्वोच्चता अमेरिका से ही लिया गया है, और निर्वाचित राष्ट्रपति एवं उस पर जो महाभियोग लगता है वो भी अमेरिका से ही लिया गया है। फ्रांस से एक पूछता है बहुत बढ़िया, गणतंत्रात्मक और प्रस्तावना में स्वतंत्रता जो है वो फ्रांस से लिया गया है, और समता और बंधुता के आदर्श भी फ्रांस से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा सर 6, निर्वाचन आयोग सर्वोच्च न्यायालय संघ लोक सेवा नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक का कार्यालय जैसी संस्थाओं कौन सा एक लक्षण समान है ये सभी में? तो ये सभी क्या होते हैं सर? एक संवैधानिक संस्था है। कहाँ है? देखिएगा ऑप्शन नंबर डी में, यह एक संवैधानिक संस्था है। वीडियो में कहीं कुछ त्रुटि अगर जो लगे सर
तो आप लोग ज़रूर बताएं, जिससे कि हम आगे वाले वीडियो में सुधार कर सकें। आज का देखिएगा 7वां नंबर क्या है क्वेश्चन, भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? तो ये है सुकुमार सेन, बहुत बार एग्जाम में पूछा है। अब देखिएगा मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल कितना होता है सर? तो मुख्य चुनाव आयुक्त जब रहेंगे तो इनका कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष सेवानिवृत्ति की, इन दोनों में से जो पूरा हो जाए। और देखिएगा मुख्य तो हो गया, लेकिन अन्य जब पूछेगा तो अन्य में क्या होगा सर? अन्य में हो जाएगा 6 वर्ष या 62 वर्ष, ये दोनों में से जो भी पहले पूरा हो जाए। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा, निर्वाचन आयोग का प्रमुख कौन होता है? तो निर्वाचन आयोग का प्रमुख कौन होते हैं? मुख्य निर्वाचन आयुक्त। निर्वाचन आयोग का प्रमुख होते हैं मुख्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 9, मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति तथा उसको पदयुक्त करने का अधिकार किसको प्राप्त है? तो ये राष्ट्रपति को प्राप्त है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा, 1952 का वर्ष भारतीय इतिहास में क्यों महत्वपूर्ण है? तो इसमें सर 51-52 में चुनाव हुआ था, पहली लोकसभा चुनाव 1951-52 में हुआ था। अब देखिए लोकसभा का प्रथम आम चुनाव हुआ ना 1951-52 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 11, भारत में मतदान की आयु 11 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया, बहुत बार पूछता है। संशोधन था सर 61वीं संविधान संशोधन 1989 के तहत 21 वर्ष से घटा करके मतदान की आयु 18 वर्ष कर दिया गया। क्वेश्चन नंबर 12, भारत के विभिन्न राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय या क्षेत्रीय दल दर्जा देने का अधिकार किसको प्राप्त है? तो ये चुनाव आयोग का है सर। राष्ट्रीय जो देखिए राष्ट्रीय दल अभी कुल कितने पार्टी को प्राप्त है? 6 पार्टी को प्राप्त है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 13, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग का प्रावधान है? तो निर्वाचन आयोग का प्रावधान कब है सर? तो ये है अनुच्छेद 324 में। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 14, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के 25वें मुख्य चुनाव आयुक्त हैं? तो ये राजीव कुमार हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 15 है, मुख्य चुनाव आयुक्त को पद से किस प्रकार हटाया जा सकता है? तो ये देखिए सर, पद से हटाया जा सकता है जिन आधारों पर सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पदयुक्त किया जाता है, वही प्रक्रिया से क्या होता है उसी प्रकार से हटाया जा सकता है। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 16 देखिएगा, निम्नलिखित में से देखिएगा कौन सा कार्य निर्वाचन आयोग का नहीं है? तो निर्वाचन आयोग का राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव कराना ये है, संसद एवं राज्य विधानमंडलों को चुनाव करवाना ये भी है। देखिएगा किसी राज्य के स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव के लिए अनुकूल न होने पर राष्ट्रपति शासन लगाए जाने की संस्तुति करना, ये राष्ट्रपति शासन लगाने की संस्तुति करना इसके पास में नहीं है, यानी क्या है सर? ऑप्शन नंबर सी गलत है। क्वेश्चन नंबर 17 देखिएगा, निर्वाचन आयोग ने सर्वप्रथम देखिएगा किस वर्ष राजनीतिक दलों के लिए आचार संहिता लागू की थी? तो ये की थी 1971 में। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 18, चुनाव में मतदान की उंगली पर लगाई जाने वाली स्याही में कौन सा रसायन होता है? तो सिल्वर नाइट्रेट होता है। एक और देखिएगा सर क्वेश्चन इसी से पूछता है कि निर्वाचन आयोग 1993 में, कब सर? 1993 में क्या किया था? चुनाव को जो जाली या मतदान और कुछ मतदाताओं पर नियंत्रण करने के लिए मतदाताओं के फोटो युक्त पहचान पत्र का उपयोग किया था। कब? 1993 से स्टार्ट कर दिया था। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 19, जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 निम्नलिखित में से किनसे संबंधित हैं? तो ये देखिएगा सर किनसे संबंधित होंगे? तो ये मतदान सूची के निर्माण से, तो हाँ। राजनीतिक दलों का पंजीकरण से नहीं। अब देखिएगा संसद तथा राज्य विधानसभा की सीटों के आवंटन से, ये भी सही है। अब देखिएगा निर्वाचन क्षेत्रों के पुनर्निर्धारण से, तो ये भी सही है, यानी सही है 1, 3 और 4। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 20, मतदाताओं के पंजीकरण
का उत्तरदायित्व किस पर है? तो ये निर्वाचन आयोग पर है। क्वेश्चन नंबर 21 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 21 है कि निम्नलिखित में से देखिएगा किन समितियों के निर्वाचन सुधारों पर रिपोर्ट प्रस्तुत की थी? तो देखिएगा दिनेश गोस्वामी समिति ये किया था, इंद्रजीत गुप्ता समिति ये भी किया था, कारकुंडे समिति ये भी किए थे, बलवंत राय मेहता समिति नहीं सर ये नहीं किए थे। तो हो जाएगा 1, 2 और 3। क्वेश्चन नंबर 22 देखिएगा भारत में निम्नलिखित में से किन चुनावों में मतदान उपयुक्त में से कोई नहीं यानी नोटा विकल्प का प्रयोग कर सकता है? तो ये लोकसभा, राज्य विधानसभा प्रयोग कर सकता है, यानी कौन हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर देखिएगा ऑप्शन नंबर 1 और 3 सही है। क्वेश्चन नंबर 23 देखिएगा राजनीतिक दलों के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? देखिएगा राजनीतिक दल चुनाव में भाग लेते हैं तो हाँ लेते हैं। ये देखिएगा जनमत निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं तो ये भी सही है। अब देखिएगा ये सरकार की नीतियों एवं कार्यक्रमों में जनता के समक्ष रखते हैं तो हाँ ये भी सही है। तो गलत हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या है? ये केवल अपने सदस्यों को हित में कार्य करते नहीं, ये तो सबके लिए कार्य करते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 24 भारत में निर्वाचन के संदर्भ में देखिएगा वीवीपैट यानी वीवीपैट का सही पूरा शब्द क्या है सर? तो इसका सही शब्द क्या है? वी से हो जाएगा वोटर, और वी से हो जाएगा वेरीफाइबल, और पी से हो जाएगा पेपर, और ए से हो जाएगा ऑडिट, और टी से हो जाएगा ट्रेल, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। और देखिएगा पहले चुनाव आयोग एक सदस्यीय आयोग था कि देखिएगा परंतु कब सर? परंतु अक्टूबर 1993 में इसको 3 सदस्यीय आयोग बना दिया गया। और एक क्वेश्चन आता है सर कि केरल के पारूर, कौन सा? केरल के सर पारूर विधानसभा में 50 बूथ पर पहली बार ईवीएम का प्रयोग किया गया था। कब? ये पूछेगा तो ये हो जाएगा 1982 में ईवीएम का प्रयोग किया गया था सर्वप्रथम। ईवीएम का फुल फॉर्म क्या होता है सर? तो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन होता है ईवीएम का फुल फॉर्म। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 25 परिसीमन आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो इसका अध्यक्ष कौन होता है सर? तो इसका अध्यक्ष होगा मुख्य चुनाव आयुक्त। क्वेश्चन नंबर 26 देखिएगा अन्य निर्वाचन आयुक्त अपना त्यागपत्र किसे देता है? तो ये राष्ट्रपति को देता है। देखिएगा सर राष्ट्रपति से बार बार क्वेश्चन आता है। भारत का राष्ट्रपति तो अनुच्छेद 52, अनुच्छेद 54 में क्या है सर? तो राष्ट्रपति का निर्वाचन। 56 में क्या है? राष्ट्रपति को पदावधि। 60 में है राष्ट्रपति का शपथ। 61 में है राष्ट्रपति का महाभियोग। क्षमादान करने की शक्ति। 72 लोकसभा का सत्र या 17 वर्ष का विघटन करना कितना में है? अनुच्छेद 85। अब देखिएगा अध्यादेश जारी करने का 1, 2, 3 यानी अनुच्छेद 123 में। सुप्रीम कोर्ट से राष्ट्रपति द्वारा किसी मामले पर सलाह लेता है तो 143 यानी 143। और बहुत बार राज्यपाल पूछा जाता है तो राज्यपाल के बारे में देखिएगा सर राज्यपाल का परिभाषा तो आर्टिकल 152। 153 में राज्यों के लिए एक राज्यपाल होगा। अनुच्छेद देखिएगा 154 में राज्यपाल की शक्ति है। अनुच्छेद 155 में देखिएगा राज्यपाल की नियुक्ति है। अनुच्छेद 161 में देखिएगा क्या है सर? तो ये क्षमादान करने की शक्ति है। और पूछता है राष्ट्रपति जो है सर मृत्युदंड को क्षमा कर सकते हैं लेकिन राज्यपाल मृत्युदंड को क्षमा नहीं कर सकते हैं बल्कि कुछ दिन के लिए टाल सकते हैं। आज का सेशन यहीं समाप्त होता है सर। कल किसी नए टॉपिक को लेकर के मिलेंगे। और वीडियो अच्छा लगता है तो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करें जिससे कि यह फैमिली ज़्यादा आगे जा सके और बढ़ सके।